बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान एरिया। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रश्न उत्तर सेकेंड चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे थे, जब परशुराम ने क्रोध कर रहे थे तो लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका आंसर अब देखते हैं बच्चों। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए हैं। जैसे कि पहला तर्क है, श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। पहला तर्क तो ये था। और दूसरा क्या कह रहे थे लक्ष्मण जी कि बचपन में ही उन दोनों ने कई धनुइयाँ तोड़ी, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। और तीसरा क्या है, हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा, मतलब धनुष वहाँ पे रखा था वो साधारण धनुष था। और चौथा तर्क है, इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। जैसे कि परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं ऐसा कुछ उन्हें दिखता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये था बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। कि श्री राम के स्वभाव कैसे थे, किस तरह से बातचीत कर रहे थे, और लक्ष्मण जी किस तरह से बातचीत कर रहे थे, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो परशुराम के क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्र शब्दों में कहा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। ऐसा किसने कहा? श्री राम ने, बहुत विनम्र भाव से। परशुराम का क्रोध शांत करने एवं उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत कर देते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी की बात आती है, लक्ष्मण जी का चरित्र श्री राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। लक्ष्मण जी का स्वभाव उग्र एवं उदंड था। वे परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। यानी कि उनका जो बात करने का तरीका था वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। उनके व्यंग से परशुराम आहत हुए और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। जो सभा में उपस्थित लोग, लक्ष्मण का बात सबको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत तेज स्वर में बोलते हैं, जबकि परशुराम जी बड़े हैं तो सबको बुरा लगता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो कौन सा सबसे अच्छा लगा ये हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में। परशुराम, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? ये परशुराम जी बोलते हैं। और स्वयंवर में आते परशुराम जी बोलते हैं इस तरह से गुस्से में। उस समय श्री राम ने जो जवाब दिया वो सबसे अच्छा अंश था। तो कहते हैं राम, हे नाथ, मतलब हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा। इतना मीठे स्वर में श्री राम बोलते हैं। और परशुराम जी क्या कहते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। सेवक वह होता है जो सेवा करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे, शत्रु के समान व्यवहार करे, उससे तो लड़ना पड़ेगा, लड़ना ही होगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है, परशुराम जी कहते हैं जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है, वह तुरंत सभा से बाहर चला आए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे।
ऐसा परशुराम जी ने कहा। हाँ बच्चों, तो चौथा क्वेश्चन है, परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो क्या कहा यहाँ देखते हैं बच्चों। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करस्य महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो बच्चों इसका अर्थ हमें बताना है कि इसमें क्या पूछा गया है। इसका पद्यांश मतलब इसका अर्थ हमें आंसर में लिखना है। तो बच्चों इसको आपको पहले भी समझा चुके हैं, फिर भी दोबारा समझा दे रहे हैं। परशुराम जी अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही मतलब वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही और सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानते हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को विपुल बार महि देवन दीन्ही, क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है। मातु पिता ही जन सोच बस, करस महिष कुमार, और ब्राह्मणों को दान में दिया है। वे लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस सहस बाहु भुज छेद निहारा मतलब इस फरसे से उन्होंने सहस बाहों को काट डाला है। फर्श विलोक महीप कुमारा, इसलिए वह अपने मातु पिता ही जन सोच बस, करस महिष किशोर, इसलिए वह अपने माता पिता की चिंता करे, अपनी माता पिता की चिंता करे। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर, मेरा ये फरसा जो है इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है। ऐसा परशुराम जी ने कहा, किसको? लक्ष्मण जी को। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। आंसर देखते हैं बच्चों। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। नंबर 1 है, कहते हैं लक्ष्मण जी किसको? परशुराम जी को, कि वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। मतलब कि स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करना चाहिए, कोई और करे सही है लेकिन वो खुद नहीं उन्हें करना चाहिए। सेकंड क्या है, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं। मतलब जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता का परिचय देते हैं, ना कि हर जगह। थर्ड है, वीर योद्धा शांत होते हैं, विनम्र होते हैं, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान। इतना तर्क देते हैं, इस तरह से होते हैं। जो वीर योद्धा होते हैं वो शांत होते हैं, उनको क्रोध नहीं आता है, विनम्र होते हैं, क्षमाशील होते हैं मतलब क्षमा करने वाले होते हैं, धैर्यवान मतलब धैर्य हैं, बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान होते हैं। और फिफ्थ क्या है, वे खुद पर अभिमान नहीं करते हैं। कह रहे हैं जो वीर होते हैं वो खुद पर अभिमान कभी नहीं करते हैं, मैं खुद पर घमंड नहीं करते हैं। 6 है, वह दूसरों को आदर देते हैं। मतलब जो वीर योद्धा होते हैं दूसरों को आदर देते हैं, उनसे क्रोध में बातें नहीं करते हैं। 6 क्वेश्चन है बच्चों, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मतलब साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो और अच्छी है, तो अपने अपने विचार लिखने हैं। तो मेरे विचार से तो ये सही है। साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर शक्ति है और साहस है तो हम अनेक काम को पूरा कर सकते हैं। अगर इसमें विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद मतलब अच्छा साबित होता है।
विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं, यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो भी आदर करता है विनम्र लोगों के लिए। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनती है, मैंने और अच्छे कार्य बनते हैं उससे। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभटमानी, पुन पिन मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इसका अर्थ बताना है बच्चों। इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया है। आप लोग देखें, पहले ही व्यंग कर रहे हैं परशुराम जी पर, क्योंकि परशुराम बहुत गुस्से में है। इसलिए लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं, बार बार दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लिखा है चाहत उड़ावन फूंक पहाड़, मतलब ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। खा बच्चों, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ कोई कद्दू का कोई फल नहीं है जो आपके तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएगा, मतलब अंगूठे के बगल की उंगली को तर्जनी कहते हैं। कह रहे हैं कोई कुम्हड़े का फल नहीं है, मतलब कद्दू का फल नहीं है जो आपके तर्जनी को दिखाते ही वो मुरझा जाता है और मुरझा जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कह रहे हैं यानी कि वे कमज़ोर नहीं है, मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ जो धमकी से डर जाऊँगा। यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी के फरसे को देखकर उन्हें सुना रहे हैं, उन्हें स्वयं पर विश्वास है। गह बच्चों, गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। अब इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने स्वयं सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा, मतलब ये सबको समझ रहे हैं कि सबको हरा देंगे। जबकि राम लक्ष्मण तो कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है जिनको कोई हरा सकता है, ऐसा विश्वामित्र जी सोच रहे हैं। फिर कह रहे हैं आयमय खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ, मतलब ये हुआ कि परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमज़ोर समझ रहे हैं। समझने के सब कमज़ोर हैं, मतलब श्री राम लक्ष्मण जी कमज़ोर हैं, पर असल में ये लोहे की बनी फौलाद की तरह हैं, जो परशुराम के अहंकार और क्रोध में उनकी बुद्धि को अपने वश में ही ले लिया है, ऐसा विश्वामित्र जी सोच रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पाठ में दिया गया है तुलसी जी के, उस सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ हमें लिखना है। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें कुछ दिया गया है, इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता है और प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। मतलब इसमें जो दिया गया है उसमें ऐसे भी चीज़ें आई हैं जहाँ पर मुहावरा टाइप का प्रयोग हुआ गया है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, और अलंकार भी इसमें है, जैसे वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। और बच्चों अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार से सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का प्रयोग अनूठा है इसमें,
और प्रश्नानुकूल भाषा का भी प्रयोग किया गया है। बच्चों 9वां क्वेश्चन है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। कार्य इस पूरे प्रसंग में व्यंग तो बहुत से इसमें कसे गए हैं जो लक्ष्मण जी किए हैं, परशुराम जी के ऊपर वही पूछ रहे हैं कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बच्चों, लेकिन थोड़ा आप समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल में रूप में व्यंग काव्य है, मतलब ये व्यंग से भरा हुआ काव्य है। उदाहरण के लिए जैसे वाला है, बहु धनुही तोरी लड़काई कबहनु असि ऋष कीन गोसाई। लक्ष्मण जी ने पहले कहा है कि परशुराम से कहते हैं लक्ष्मण जी कि हमने बचपन में भी कई धनुइयाँ तोड़ी, मतलब श्री राम ने मैंने कई धनुइयाँ तोड़ी, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित कभी नहीं हुए जैसा कि आज क्रोधित हो रहे हैं। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं जो व्यंग कर रहे हैं। फिर हुआ यहाँ दूसरा, मातु पिता ही जनि सोच बस करस्य महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, यह जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नाश कर देता है। ऐसा किसको बोल रहे हैं डराकर? लक्ष्मण जी को परशुराम जी बोल रहे हैं। फिर तीसरा है, कह रहे हैं लक्ष्मण जी अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। मतलब कि कहते हैं परशुराम जी को लक्ष्मण जी की परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई को लक्ष्मण जी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बताते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों मुहावरा का प्रयोग हुआ है कि अपनी बड़ाई खुद करना, यानी कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ऐसा उन्होंने कहा। फिर चौथा क्या है, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े द्विज देवता धरही के बाढ़े। मतलब लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सामना, ये भी व्यंग ही कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में व्यंग ही पूछा, कितना हुआ वही पूछा गया है। लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, इसीलिए आप घर के शेर बने हुए हैं, ऐसा कहते हैं लक्ष्मण जी, जो एकदम व्यंग लग रहा है। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। यहाँ कुछ पंक्ति दी गई है, उसका अलंकार पहचानना है, कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो बालक बोली बधाओ नहीं तो ही में अनुप्रास अलंकार है। अब कैसे आपको बता रहे हैं हम, बालकु बोली बधाओ में बा वर्ग की एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, मतलब एक से अधिक बार आया तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और खा में है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब कैसे है, कोटि कुलिस अनुप्रास अलंकार में जो पहला वर्ण होता है, इसे का और का दोनों वर्ण में एक से अधिक बार आई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब उपमा अलंकार, कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है। चूँकि ऐसा क्यों है, परशुराम जी के वचनों की तुलना, जिसमें किसी की तुलना किसी से की जाती है उसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे वज्र की तुलना की गई किससे, परशुराम जी के वचन से, तो यहाँ पर क्या हो गया, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर तुलना किया गया है इसलिए। गाह बच्चों, तुम तो कालू हाक जन लावा बार बार मोहि लागी बुलावा, इसमें कौन सा अलंकार है ये हमें देखना है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा क्यों है बच्चों, आप लोग समझ लीजिए। कालू हाक जनु लावा, जहाँ जनु जानो मनु मानो ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार ही आता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दिया गया है। बार बार मोहि लागी बुलावा, जो बार बार शब्द में आया है
वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द के 2 बार आना और उसके अर्थ में भिन्नता नहीं होती है, तो उसे है बच्चों। लखन उतर आहूति सरिस भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। तो इसमें दिया है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कैसे बच्चों? लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। आहुति मतलब होता है आग में जैसे घी डाला जाता है तो उसी को कहते हैं आहुति। तो उनका जो वचन था वो आहुति के समान था। और यहाँ सरिस के कारण आहुति, सरिस भृगुबर कोप कृशानु में उपमालंकार दिया गया है। फिर दिया है जल सम वचन में भी उपमालंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे थे, मतलब शांति का काम कर रहे थे। और वाचक शब्द सम का प्रयोग भी हुआ है। फिर दिया है दूसरा रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। तो जहाँ पर किसी की समानता की जाती है किसी से, तो वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार। तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन आंसर। अब मैं यहाँ पर जो व्याख्या का नोट्स बनाई हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ये सेकंड स्टेंजा है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, तो ये थर्ड स्टेंजा है, उसका ये फोर्थ स्टेंजा का व्याख्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, तो ये लास्ट स्टेंजा का व्याख्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बच्चों आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय।